आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, हर रोज सुबह जब उठते हो ना, तो ये कुछ बातें अपने मन ही मन में दोहराया करो। आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। सबसे पहला, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। ऐसा कहकर ही उठा करो, जागा करो, तो आपके साथ ईश्वर हमेशा साथ रहेंगे। जहाँ भी आप जाओगे, पूरे दिन में ईश्वर आपके अंग संग ही रहेंगे। दूसरा, मेरा आज का दिन मंगलमय है। चाहे आपका दिन जितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन हमेशा यूं ही कहे कि मेरा दिन बहुत ही अच्छा है। तो विपरीत यदि बोलोगे तो आपका दिन सच में अच्छा होता चला जाएगा। और तीसरा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आप चाहे भाग्यशाली अपने आप को ना भी मानते हो, लेकिन खुद के लिए, अपने लिए ऐसा ज़रूर कहें। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपका भाग्य ही बदल जाएगा और आप सच में भाग्यशाली बन जाएंगे। चौथा, मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं। आप भले ही जीवन में कितने ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन सुबह उठते ही ऐसा ज़रूर बोलें और आपके जीवन में देखना कितनी सारी खुशियां चली आएंगी। और पांचवा, ऐसा सुबह उठकर ज़रूर बोलें कि मेरे परिवार के सदस्य स्वस्थ और सुखी हैं और खुश हैं। देखना आपके जीवन में सारी खुशियां चली आएंगी, दौड़ी चली आएंगी, और आपके परिवार के सदस्य भी खुश और समृद्धि प्राप्त करेंगे। जिंदगी में कुछ भी कर्म करने से पहले हमेशा ये सोचो कि वो ईश्वर सदा मेरे साथ है। मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। यदि तुम ऐसी सकारात्मक सोच रखते हो कोई काम शुरू करने से पहले, तो तुम कभी भी हारोगे नहीं। सफलता तुम्हारी निश्चित ही होगी। और जो तुम्हारा मुझ पर इतना अटूट विश्वास है, ये जो तुम अपने परिवार को चला पा रहे हो, अकेले ही तुम अपने परिवार के लिए खड़े हो, और परिवार का यदि एक भी सदस्य ईश्वर से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर पूरे परिवार पर ज़रूर पड़ता है। ये तुम्हारे कारण ही हो पा रहा है, जो तुम्हारा परिवार इतने संकटों के बाद भी एक साथ खड़ा है और आगे उन्नति की ओर बढ़ भी रहा है। वरना लोगों ने तो बहुत प्रयत्न किए थे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तोड़ने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति, पूजा और मेरे ऊपर तुम्हारी श्रद्धा के कारण ही वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। तुमने कभी किसी का ना बुरा करा है और ना ही सोच सकते हो। तुम खुद से पहले तुम तो लोगों की भलाई करना चाहते हो। भले ही सामने वाला तुम्हें कितना ही ठग क्यों ना रहा हो या तुम्हारी सीधेपन का मजाक बना रहा हो, उसे लगता है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं चलता कि वो तुम्हारे साथ चालाकी चल रहा है। परंतु उसे ये नहीं पता तुम्हें सब समझ में आता है, लेकिन तुम इसलिए चुप रह जाते हो और सब कुछ जानते हुए भी सब नज़रअंदाज करते हो, क्योंकि तुमने खुद को मुझे सौंप दिया है और तुम्हारा अच्छा बुरा मैं जानता हूँ। तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, फिर भी तुम आगे होकर लोगों की मदद करते रहते हो। अपना ये मदद करने का जज्बा यूं ही बरकरार रखना मेरे बच्चे। और याद रखना हमेशा, तीन लोग हमेशा परेशान रहते हैं। एक तो मददगार, दूसरा वफादार, और तीसरा दिल के साफ लोग। बाकी चापलूसी करने वाले और चालाक लोग तो हर जगह अपनी जगह बना ही लेते हैं। और कभी भी किसी की भी मदद करके भी तुम्हें निंदा या बुराई का पात्र ही समझा जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि अंधे आदमी को जब दिखने लग जाए तो वो सबसे पहले अपनी उस छड़ी को ही फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया होता है। ये दुनिया है, और यहाँ अगर निस्वार्थ रिश्ते ढूंढना भी चाहोगे ना, तो चाह कर भी नहीं ढूंढ सकते हो तुम। चारों तरफ नज़र घुमाकर देखो तो यहाँ स्वार्थ ही स्वार्थ के रिश्ते भरे हुए हैं। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना ज़रूर सीख लेना, क्योंकि अक्सर लोग जैसे दिखते हैं वैसे अंदर से होते नहीं हैं। इसलिए सोच समझकर किसी पर भरोसा करना। और हाँ, कभी भी किसी से कोई उम्मीद तो रखना ही मत। उम्मीद रखनी है तो अपने ईश्वर से, अपने मालिक से ही रखो। वो तुम्हारी उम्मीद पर खरा भी उतरेगा और तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। चाहे तुम किसी भी हालात में हो, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
वो तुम्हारी सहायता अवश्य करने को तत्पर तैयार रहता है। इसलिए उम्मीद दुनिया वालों से बिल्कुल भी मत रखना, नहीं तो तुम्हारा दिल ही दुखेगा और कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।